गाइस, वेलकम टू प्रीदित्य ब्लॉग्स। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। ये टॉपिक एक न्यूबॉर्न बेबी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट है और न्यू मॉम के लिए भी बहुत ज़्यादा वरिड टॉपिक है कि मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, जैसे कि मैं रही थी। इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ कि मैं एक हेल्पिंग हैंड दूँ न्यू मॉम्स के लिए सॉलिड जर्नी में। सो गाइज़, मैं ये वीडियो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या फेस किया और मैं अभी तक क्या क्या कैसी जर्नी कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। सो गाइज़, मैं ये बताना चाहती हूँ पहले कि मैंने दिव्यता की सॉलिड जर्नी राइट फ्रॉम 5th मंथ स्टार्ट किया। लाइक 4th मंथ उसने कंप्लीट किया एंड देन 5th मंथ जब स्टार्ट हुआ था तब से मैंने उसका अन्नप्राशन सेरेमनी करके ये सॉलिड जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तो हो टच वर्ड अप्स एंड डाउन्स थे सॉलिड जर्नी में, बट अच्छे से जा रही है सॉलिड जर्नी। लाइक जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने पढ़ा था और ख़ुद को एजुकेट किया था उस तरीके से जा रही है। बट थोड़े से अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ बेबी, तो उनके मूड के हिसाब से थोड़ा बहुत तो चेंजेस करने पड़ते हैं। सो गाइज़, फर्स्ट मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि मॉम शुड बी टोटली एजुकेटेड एंड मॉम ने बहुत ज़्यादा रीडिंग करना चाहिए ये चीज़ के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड रीडिंग करना चाहिए। बिकॉज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस के लिए सॉलिड जर्नी टोटली डिफरेंट रहती है बच्चों के लिए, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियंस जो रहते हैं वो अलग ऑप्शंस दे सकते हैं अपने बेबीज़ के लिए इन टर्म्स ऑफ intake of protein and vitamins and carbohydrates, iron and etc. और जो वेज के लिए जो सॉलिड जर्नी के मेन्यूज़ होते हैं दे आर टोटली डिफरेंट बिकॉज दे आर टोटली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. Non-vegetarians also give the same thing, like they can give vegetables and fruits, but उनका options जो रहते हैं उनके पास वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं. So both the things, like mom ने अपने lifestyle के ऊपर relate करके पूरा खुद को एजुकेट करना चाहिए. लाइक मैंने प्रिपरेशन कर ली थी ये चीज़ कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, लाइक मैं जब यहाँ से 7 मंथ मैं गई थी तो उसके बाद आई वॉज नॉट हैविंग एनी थिंग टू डू फॉर 2 months. तो मैंने खुद को इतना एजुकेट कर लिया, लाइक रीडिंग एंड एवरीथिंग. तो फिर उससे मेरे को थोड़ा सा समझ में आ गया था कि कैसा करना है. ऑफकोर्स उसमें थोड़े से चेंजेस थे बट चल गया. सो आई वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग विथ यू कि मैंने दिव्यता की जर्नी 5th मंथ में स्टार्ट करी थी और अभी वो है 9.5 महीने की. तो पूरे ये इतने महीनों में 4.5 महीनों में मैंने क्या क्या कैसे किया, उसको मैं क्या क्या मेन्यूज़ दे रही हूँ वो भी मैं शेयर करूँगी और क्या इसेंशियल थिंग्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली. तो मोस्टली जो रिजेक्शंस मैंने फेस किए हैं, लाइक अप्स एंड डाउन्स मैंने फेस किए हैं सॉलिड जर्नी में. स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं दिव्यता के लिए बहुत बार बोल ऑफ फ्रूट प्यूरी, वेजिटेबल प्यूरी, सूप, अलग अलग चीज़ें मैं बना के रखती थी और फिर मैं उसको फीड करती थी. तो बहुत सी बार ऐसे होता था कि वो बहुत ईजीली एक्सेप्ट कर लेती थी वो मेन्यू को, पर बहुत सी बार ऐसे होता था कि वो एक स्पून भी नहीं खाती थी. तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा वरीड फील होता था. इनफैक्ट मैंने रीड किया था कि बच्चों के ऊपर रहने दो, कि बच्चों को कभी कोई टेस्ट पसंद नहीं आती है या फिर दे आर नॉट इन मूड टू हैव द फीड दैट टाइम, टायर्ड रहते हैं या फिर उनको बहुत नींद आती रहती है, तो फिर बच्चे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हैं सॉलिड फीड करने के लिए. सो गाइज, ऑफकोर्स मॉम को बहुत ज़्यादा फील होता है कि बच्चे ने खाया नहीं, मैंने इतना बनाया. बट आई वुड सजेस्ट कि ऑफकोर्स वरिड फील होना इज़ वेरी नेचुरल, बट बच्चों के ऊपर छोड़ दो कि उनको कितना खाना है. इनफैक्ट अभी भी ऐसे होता है कि बहुत बार हम पूरा प्रिपरेशन करते, पूरा खाना बनाते हैं एंड दे आर नॉट इन द मूड टू हैव द फुल फीड. सो इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स एंड लेट इट गो. ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता है तब तक फॉर्मूला फीड या फिर ब्रेस्ट मिल्क जो भी आप दे रहे हो अपने बच्चे को, दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द फीड. लाइक मेन सोर्स उनके खाने के लिए वो सबसे मेन होता है. बहुत सी बार जब बच्चा डिस्कम्फर्ट में होता है या टीदिंग से जा रहा है तो बच्चा जस्ट नीड दैट कम्फर्ट मिल्क. उनको बस वो दूध चाहिए होता है, दूध से उन अपना पेट भर लेंगे एंड दे आर नॉर्मल. सो गाइज, प्लीज़ डोंट गेट टेंस्ड, जस्ट गो विद द फ्लो. तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो फर्स्ट टिप मैं आपको जो बताना चाहती हूँ दैट इज़ द हाई चेयर.
मेरे को तो हाई चेयर गिफ्ट आ गई थी मेरे मैटरनल फैमिली से, बट मैं आपको ये बताऊंगी जब आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको सॉलिड जर्नी स्टार्ट करना है, यू कैन बाय अ हाई चेयर। आई हैव गॉट अ हाई चेयर फ्रॉम अ फर्स्ट क्राई ब्रांड, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। और हाई चेयर क्यों ज़रूरी होता है कि बच्चे को आप बिठा के खिलाओ तो उससे क्या होता है, चोकिंग या फिर गॉगिंग जो भी होता है वो बच्चे को नहीं होगा, एंड बच्चा विल ट्राई टू swallow द फूड वेरी नाइसली। बच्चा खाता है, अगर उसको चोकिंग हो जाए तो फिर अपने को उसको लेटा के खिला रहे हो तो उसको बिठाना पड़ता है, एंड लेटा के खिलाना इज़ नॉट द ऑप्शन। आप हाई चेयर यूज़ करो, भले वो आधा फीड ले बट ट्राई टू मेक हिम सिट ऑन द हाई चेयर एंड हैव हिज फूड। आई वुड सजेस्ट दैट स्टार्ट द सॉलिड जर्नी राइट फ्रॉम 5th मंथ। मैंने मेरे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया था, पीडियाट्रिशियन ने दिविता को पूरा एग्जामिन किया, फिर पीडियाट्रिशियन ने बोला कि येस यू कैन गो फॉर द सॉलिड फीड, देयर इज़ नो रिस्क टू स्टार्ट द सॉलिड फीड। तो आप आपके पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट टोटली कर सकते हो आपका सॉलिड जर्नी स्टार्ट करने के पहले। इफ़ योर डॉक्टर गिव्स यू अ थम्स अप यू कैन श्योरली स्टार्ट विद द सॉलिड फीड। सो इससे क्या होता है, जो एलर्जेंस होते हैं बच्चे के या फिर बच्चे के जो पसंद की चीज़ें नापसंद की चीज़ें, ये आपको बहुत ईजीली और फटाफट पता चल जाती हैं। एलर्जेंस में जैसे पीनट्स आ जाता है, कोई सीड्स आ जाते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, कोई फ्रूट की एलर्जी रहती है, तो ये आपको बहुत फटाफट पता चल जाता है। तो स्टार्टिंग में यू कैन जस्ट गो विद द वन वेजिटेबल और वन फ्रूट, एंड लेटर ऑन यू कैन स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशंस इफ़ बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा हो फूड को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्टार्टिंग में बस एक ही फीड दो बच्चे को, ज़्यादा फीड देने की ज़रूरत नहीं है। वो एक फीड में अगर बच्चा 2 स्पून खाना चाहता है, जस्ट गो विथ इट, 2 ही स्पून खिलाओ, धीरे धीरे उसका एपेटाइट बढ़ने दो, एंड डोंट फोर्स फीड योर बेबी। बिकॉज अगर बच्चे के मन में एक बार बैठ गया कि मम्मा हमें बहुत ज़बरदस्ती खिला रही है, ही विल जस्ट इग्नोर द फूड। सो डोंट डू इट, मेक बेबी एक्सपोज द फूड, एक्सपोज करने दो बच्चे को फूड। गंदा कर रहा है, गंदा करने दो, नो प्रॉब्लम। सो जस्ट मेक हिम एक्सपोज द फूड। खा रहा है तो खाने दो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो। कभी कभी बीइंग फ्रैंक मेरे को दिविता को डिस्ट्रैक्शन देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी उसको टीदिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मेरे को उसको कुछ ना कुछ ऑप्शंस दिखाने पड़ते हैं। तो कभी कभी आई गिव हर डिस्ट्रैक्शन जस्ट वो फीड लेने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राइड कि वो डिस्ट्रैक्शन के बगैर खाना खाए। So mommy slowly and gradually upgrade the feed schedule। like एक फीड आप जब दे रही हो स्टार्टिंग में 5th मंथ टू 6.5 मंथ्स, 6.5 महीने तक आप एक फीड दे सकते हो। देन उसके बाद 7.5 महीने के आसपास आप 2 फीड्स दे सकते हो, 8.5 महीने के आसपास आप 3 फीड्स दे सकते हो, और 1 साल का बच्चा हो जाता है तो आप 4 फीड्स आराम से दे सकते हो बच्चे को। बिकॉज दूध की क्वांटिटी कम हो जाती है और फीड्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। हमारा अभी का जो स्केड्यूल है, राइट, दिविता इज़ 9.5 मंथ्स ओल्ड राइट नाउ, तो मैं उसको 2 से 3 फीड्स दे रही हूँ, लाइक एक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और बीच में स्नैक्स अगर वो मूड में है तो मैं उसको स्नैक्स देती हूँ, या फिर वो फीड्स के साथ एकदम प्रॉपरली एडजस्ट हो गई हैं। कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लाइक मिस फीड्स हो जाता है, बट इट्स ओके। बट आई हैव मैनेज्ड हर स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू दैट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आप अगर कोशिश कर सको, लाइक बहुत सारी फैमिली जॉइंट फैमिली नहीं होती है, न्यूक्लिएटेड फैमिली होती है आजकल, बट अगर आप जॉइंट फैमिली में हो या फिर आप हस्बैंड वाइफ खाना खा रहे हो तो मेक बेबी सिट विथ यू, लेट देम ऑब्जर्व कि आप कैसा खाना खाते हो। अगर कभी कभी बीच में उनको भी नवाला खिला दो तो दे विल गेट यूज टू इट। आई वुड टेल यू दैट डोंट गिव एडेड शुगर टू योर बेबी, शुगर ऐड मत करो उनके खाने में। सॉल्ट, आई वुड टेल यू, बहुत से डॉक्टर्स बोलते हैं या फिर आप पढ़े होंगे कहीं पे कि आपने सॉल्ट बच्चे को नहीं देना चाहिए, बट यू कैन गिव 400 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन देयर वन फीड एंड द बेबी इज़ केपेबल टू डाइजेस्ट दैट मच इन वन फीड, क्योंकि उनका लीवर उतना डेवलप हो चुका होता है। जब स्टार्टिंग में आप जब सॉलिड स्टार्ट करते हो तब बच्चा उतना डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि लीवर इज़ नॉट एट ऑल डेवलप्ड, तो लेटर ऑन दे कैन जस्ट डेवलप देयर 400 mg ऑफ सॉल्ट, लाइक उतनी क्वान्टिटी। जब भी आप खाना खिलाते हो तो आप डोंट लेबल द फूड लाइक ये अच्छा खाना है, ये बुरा खाना है, ये अच्छा तुमको लगेगा, ये खा लो, ये बहुत टेस्टी है। डोंट डू दैट, क्योंकि बच्चा अपने दिमाग में वो चीज़ बना लेता है कि ये टेस्टी है, ये टेस्टी नहीं है। तो डोंट लेबल द फूड, जस्ट जो सर्व किया है जस्ट गिव इट पॉजिटिवली।
वन मोर थिंग, बेबीज़ नीड फैट मेन्यूज़, लाइक वो फूड जिसमें फैट्स होते हैं फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट, तो फैट्स देना भी उतना ज़रूरी होता है बच्चों को। लाइक आप ये एक चीज़ रख सकते हो, पटेटोज़ दे सकते हो आप बच्चों को, कि पटेटोज़ में फैट्स होते हैं और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। नाउ और एक सवाल होता है मॉमीज़ का कि आप बेबी लीड वीनिंग करते हो या फिर आप ट्रेडिशनल वीनिंग करते हो। इट इज़ टोटली अप टू योर चॉइस। अब मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल टाइप से हूँ, तो मैंने ट्रेडिशनल वीनिंग चूज़ किया था और मैं ट्रेडिशनल वीनिंग के हिसाब से जा रही हूँ। मे बी बेबी लीड वीनिंग बहुत से लोग देते हैं, लाइक फिंगर फूड देते हैं बच्चों को, एंड दे बहुत से मॉमीज सक्सेसफुल भी होते हैं उसमें, बट आई डिडंट गो फॉर दैट। आई वेंट फॉर अ ट्रेडिशनल वीनिंग। दैट इज़ टोटली अप टू योर चॉइस कि आपको क्या देना है अपने बच्चे को। बच्चों को, जैसे मैंने पीनट्स और सीड्स का बोला, एलर्जन हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉलिड जर्नी। डेयरी प्रोडक्ट्स आप इन्वॉल्व कर सकते हो बच्चे के सॉलिड जर्नी में, बट डेयरी प्रोडक्ट्स का भी एलर्जन हो सकता है, बच्चों को एलर्जी हो सकती है। तो जस्ट स्टार्ट विद द स्मॉल क्वांटिटी एंड लेटर ऑन यू कैन जस्ट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द फूड। तो लास्ट टिप आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ट्रस्ट योर बेबी। अगर बेबी को खाना खाना है, आई नो कि मॉमीज़ वरीड फील करती है, मैं अभी भी वरीड फील करती हूँ अगर दिव्यता खाना नहीं खाती है तो, बट ट्रस्ट योर बेबी। अगर उनको खाना है तो खाने दो, नहीं खाना है तो जस्ट स्किप दैट मील। हो सकता है कि नेक्स्ट फीड में वो पूरा खाना खाए, तो जस्ट गो विद देयर फ्लो, गो विद देयर मूड। कि हो सकता है कि उनका मूड नहीं है, फोर्स फीड मत करो, ट्राई टू अवॉइड इट। दीज आर द टिप्स आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज, कि ये टिप्स हैं कुछ जो मैंने सॉलिड जर्नी में अपने याद रखा है इसको, और मैंने पढ़ा भी था। कुछ ऊंच नीच होती है बट इट्स ओके। सो मैं चाहती हूँ कि न्यू मॉमीज़ कोई प्रॉब्लम फेस ना करे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द टिप्स इन दिस वीडियो। अगर मैं कुछ मिस आउट कर रही होंगी तो प्लीज़ you can drop a comment in the comment box, and I will surely update it in the next video. And I hope you are liking my content, and please like, share and subscribe my channel. That will keep me motivated always. ऐसे ही मैं नए नए वीडियोज़ के साथ आती रहूँगी। कुछ बैक डेज़ में मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं ऐसा कंटेंट नहीं शूट कर पाई। मैं बस डेली व्लॉग्स शूट कर रही थी, और वो भी जोड़ जोड़ के। बट नाउ आई विल मेक श्योर कि मैं थोड़ा सा ऐसा कंटेंट भी दूँ आपको, ताकि आपको हेल्प हो सके। सो मॉमीज़, आई होप you enjoy this video and these tips are useful for you guys. So thank you. Bye bye.